Hanji, good morning once again. Welcome back for your next class. In the last video, we have discussed regarding nucleophilic substitution reaction. Today we will discuss the reaction with metals and electrophilic substitution reaction. चलिए सबसे पहले करते हैं reaction with metals. Reaction with metals में haloarenes में आपके पास सबसे पहले आ रही है Fittig reaction. चलिए जी, फिटिग रिएक्शन में क्या है, आपके पास कोई दो हेलोएरीन्स है. जैसे आपकी वर्ड्स रिएक्शन थी, वहां पे हेलोएल्केन्स होते थे, यहाँ पे हेलोएरीन्स है. अगेन एक्स की वैल्यू यहाँ पे Cl या Br. इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर 2NaX रिमूव हो जाएगा. दोनों बेंजीन रिंग, दोनों फिनाइल रिंग्स एक दूसरे के साथ कंबाइन हो जाएंगे और 2NaX का रिमूवल हो जाएगा. इसको हम क्या बोलते हैं? दिस इज बाइफिनाइल और वी कैन कॉल इट डाइफिनाइल. इसको हम क्या बोलेंगे? बाइफिनाइल या फिर डाइफिनाइल. सो दिस इज योर फिटिग रिएक्शन व्हिच यू हैव ऑलरेडी डन. नेक्स्ट इज एल्मान सिंथेसिस. हाँ जी, एल्मान सिंथेसिस में भी आपको ज्यादा कुछ वेरिएशंस नहीं करना है. सबसे पहला डिफरेंस क्या है? Cl, Br और I ये तीनों हो सकते हैं. ठीक है, यहाँ पे आपको सोडियम की जगह कॉपर लेना है. ठीक है जी, यहाँ आपको सोडियम की जगह कॉपर लेना है और यहाँ पे आपका ड्राई ईथर नहीं आएगा. ठीक है जी, इंस्टेड ऑफ दैट यू हैव टू पुट हीट. अगेन 2CuX का रिमूवल हो जाएगा. हाँ जी, क्या बन जाएगा? आपका बाइफिनाइल बन जाएगा. बाइफिनाइल और डाइफिनाइल की फॉर्मेशन टेक प्लेस करेगी. सो दिस वाज द टू रिएक्शंस विद मेटल्स. चलिए नेक्स्ट रिएक्शन की बात करते हैं, दैट इज फ्रिडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन. फ्रिडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन रिएक्शन में क्या होगा? अगेन हम ले लेते हैं, हमारे पास लेट इट बी क्लोरोबेंजीन है. अगर हम इसको RX, R की वैल्यू पुट कर देते हैं CH3Cl in the presence of anhydrous AlCl3. ठीक है जी, अब देखो होगा क्या, किस चीज का रिमूवल होगा आपका? ये आपका CH3 यहाँ लग जाएगा. हाँ जी, क्या बन जाएगा आपका? सॉरी, हम फ्रिडल-क्राफ्ट नहीं, हम करेंगे ओके फाइन, हम हेलोएरीन्स की प्रॉपर्टीज कर रहे हैं ना. सॉरी, वी विल डू वर्ड्स फिटिग. वी विल डू वर्ड्स फिटिग. वी आर डूइंग केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलोएरीन्स. चलिए, एक आपने हेलोएरीन ले लिया, 2Na, एक आपने हेलोएल्केन ले लिया. इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर 2Na और X बाहर आ जाएगा और R क्या लग जाएगा? बेंजीन के ऊपर. एग्जाम्पल ले लेते हैं, लेट इट बी क्लोरोबेंजीन. R की वैल्यू CH3, X की वैल्यू Cl. 2NaCl बाहर चला जाएगा और R की वैल्यू CH3, दैट इज toluene. दिस इज व्हाट? toluene. So this was your another reaction with metal. Last reaction, that is Grignard reaction. देखिए, ग्रिग्नार्ड रिएक्शन, हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की प्रिपरेशन करेंगे. क्लोरोबेंजीन, इसको मेटल मैग्नीशियम के साथ ट्रीट किया इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर. ये बन जाएगा R की वैल्यू होगी बेंजीन रिंग MgX, दैट मींस MgCl. दिस इज व्हाट? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट. सो दिस वाज अबाउट द रिएक्शन विद मेटल्स. दो केमिकल प्रॉपर्टीज हम डिस्कस कर चुके हैं, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, सेकेंड इज रिएक्शन विद मेटल. Last chemical property, that is electrophilic substitution reaction. Reactions करने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि जितने भी हेलोएरीन्स हैं, they are ortho-para-directing. जितने भी हेलोएरीन्स हैं, they are ortho-para-directing. That means कोई भी इलेक्ट्रोफाइल आएगा तो वो कहाँ लगेगा? ऑर्थो-पैरा पे. रीजन, अगर हम किसी हेलोएरीन की रेजोनेंस करते हैं, रेजोनेंस के दौरान क्या होगा? नेगेटिव चार्ज हर बार कहाँ पे आएगा आपका? नेगेटिव चार्ज हर बार कहाँ पे आएगा आपका? या तो ऑर्थो पे या
para pair. That means you just have to do the resonance. During resonance आपको ये चीज पता है कि क्लोरोबेंजीन या किसी भी हेलोइरिन की जब हम रेजोनेंस करते हैं, रेजोनेंस के दौरान जो नेगेटिव चार्ज आता है वो कहाँ आता है? हमेशा ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे. दैट्स व्हाई जो भी इलेक्ट्रोफाइल होगा वो हमेशा कहाँ अटैक करेगा? ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे. चलिए कुछ रिएक्शंस देखते हैं हम इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की. लेट इट बी क्लोरोबेंजीन. हम एक क्लोरोबेंजीन कंसीडर कर लेते हैं. सबसे पहली रिएक्शन ले लेते हैं हम क्लोरीनेशन. एनहाइड्रस FeCl3. हाँ जी, ऑर्थो या पैरा पे लगेगा. ऑर्थो या पैरा से एक H हटेगा, एक H और एक Cl बाहर चला जाएगा. या तो दूसरा Cl ऑर्थो पे लगेगा या पैरा पे. 1,2 डाइक्लोरोबेंजीन या फिर 1,4 डाइक्लोरोबेंजीन. नेक्स्ट concentrated HNO3 प्लस concentrated H2SO4. हाँ जी, ये है आपकी नाइट्रेशन रिएक्शन. दिस इज विच रिएक्शन? नाइट्रेशन रिएक्शन. नाइट्रेशन रिएक्शन में हमारा कौन सा इलेक्ट्रोफाइल पार्टिसिपेट करता है? NO2 पॉजिटिव. एक बार ये ऑर्थो पे लगेगा, एक बार ये ऑर्थो नाइट्रोक्लोरोबेंजीन, पैरा नाइट्रोक्लोरोबेंजीन. ठीक है, या 2 नाइट्रोक्लोरोबेंजीन या 4 नाइट्रोक्लोरोबेंजीन. ठीक है, और इवन यू कैन मोस्ट ऑफ, अगर हम रूल्स के अकॉर्डिंग चले, रूल्स के अकॉर्डिंग होगा पैरा ऑर्थो क्लोरो नाइट्रोबेंजीन. क्योंकि अगर हम रूल्स के अकॉर्डिंग चले तो नाइट्रो को हम एज अ फंक्शनल ग्रुप कंसीडर करके चलते हैं, और ये हो जाएगा पैरा क्लोरो नाइट्रोबेंजीन. लिख देते हैं, बट दैट इज नॉट एब्सोल्युटली राइट. ठीक है, दिस इज करेक्ट. नेक्स्ट इज, इसको हम देंगे कंसंट्रेटेड H2SO4, दैट इज सल्फोनेशन. सल्फोनेशन में कौन सा इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा? SO3H. चलिए, एक बार ऑर्थो पे, एक बार पैरा पे. ठीक है जी, एक बार ऑर्थो क्लोरोबेंजीन सल्फोनिक एसिड. दिस इज ऑर्थो क्लोरोबेंजीन. SO3H को क्या बोलते हैं? सल्फोनिक एसिड. ठीक है जी, और ये आपका हो जाएगा पैरा क्लोरोबेंजीन सल्फोनिक एसिड. ठीक है जी, ये हुई आपकी 3 रिएक्शन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन की. द लास्ट 2 रिएक्शंस ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन. चलिए जी, देखिए, अगर हम इसको देंगे RX, लेट इट बी CH3Cl, एनहाइड्रस AlCl. ठीक है जी, अब देखिए, दिस इज फ्रिडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन. दिस इज फ्रिडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन. जहां भी लगेगा H और Cl बाहर आ जाएगा, CH3 पॉजिटिव कहां लग जाएगा? एक बार यहाँ पे, एक बार पैरा पोजीशन पे. ठीक है जी, तो इसको हम क्या बोल सकते हैं? पैरा क्लोरोटोल्यूइन, और ये है आपका ऑर्थो क्लोरोटोल्यूइन. बेंजीन के ऊपर CH3 को क्या बोलते हैं? टोल्यूइन. दिस इज ऑर्थो क्लोरोटोल्यूइन एंड दिस इज पैरा क्लोरोटोल्यूइन. ठीक है जी, दिस वाज योर फ्रिडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन. नेक्स्ट वन इज फ्रिडल-क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन या एसिटाइलेशन रिएक्शन भी बोलते हैं. इसमें हम देंगे CH3COCl इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3. जहां पे लगेगा H और Cl बाहर आ जाएगा, क्या बचा? COCH3. वो एक बार यहां लग जाएगा और एक बार पैरा पोजीशन पे लग जाएगा. बेंजीन के ऊपर COCH3 को हम क्या बोलते हैं? एसिटोफिनोन. बेंजीन के ऊपर COCH3 को क्या बोलते हैं? एसिटोफिनोन. दिस इज ऑर्थो क्लोरो एसिटोफिनोन एंड दिस इज पैरा क्लोरो एसिटोफिनोन. So this was all about your
electrophilic substitution reaction and the chemical properties of haloarine. In the next class we will deal with the last topic, that is stereochemistry. ठीक है जी. After that, from the next week we will start with a new chapter. Till then, thank you so much.